हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए आज के इस वीडियो में हमने जीके की टॉप 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, हर दिन की तरह हमने आज भी जो कि टॉप 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। आज जो हमने डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी मिसलानियस क्वेश्चन है, मिसलानियस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन है, वो हमने डिस्कस ही करेंगे। बस आपकी जो कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इसके लिए आपकी एक बूस्टर डोज की तरह यूज होने वाला है। बस बिना टाइम वेस्ट करे, बिना बकवास करे, तो ये पार्ट 115 वीडियो रहे, आगे देखते हैं। एंड मैंने बता देता हूँ जिन्हें नहीं पता और जो भी नए स्टूडेंट जुड़ते जा रहा है, एंड काफ़ी सारे कमेंट भी आए थे कि ये सारे के सारे जो पीडीएफ रहे कहाँ मिलने वाला है और क्या, काफ़ी सारे आए थे। बता देता हूँ सारे के सारे आपके आंसर। असल में सारे के सारे पीडीएफ आपके नीचे की एक टेलीग्राम चैनल रहे, वहाँ मिलने वाला है। ध्यान में रखना, टेलीग्राम चैनल नीचे रहे, एंड सारे के सारे फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं है। एंड और भी काफ़ी सारे बातें रहे, वो आपको बता देता हूँ। एक तो रहे डीसीए सेशन हमने डिस्कस करते हैं, है ना, डेली करंट अफेयर सेशन, हर दिन की तरह आज भी डिस्कस करी गई है। डीसीए सेशन एक हो गया, और एक रहे जो कि जो वोकाब रहे, जो हर दिन हमने कई सारे वोकाब जो हमने डिस्कस करते हैं, यानी इसके सिनोनिम और एंटोनिम हो गया, काफ़ी सारे पोस्ट बॉटम करते हैं ना। एक तो रहे वोकैब सेशन, सिनोनिम एंटोनिम को डिस्कस करी जाती है, और ये रहे जीके वाला सेशन। ये 3 टॉपिक हमने डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें, ये आज की जो भी क्वेश्चन रहे वो देखते हैं। फर्स्ट इंडियन रिसीव रमन मैग्सेसे अवार्ड। फर्स्ट इंडियन कौन थे जो रिसीव करे थे रमन मैग्सेसे अवार्ड? वॉज रमन मैग्सेसे अवार्ड, ये है आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आचार्य विनोबा भावे फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रमन मैग्सेसे अवार्ड, जो कि आचार्य विनोबा भावे। देखते हैं इनके बारे में क्या रहे। द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रमन मैग्सेसे अवार्ड वाज जो कि विनोबा भावे। 1958 में इन्होंने रिसीव करी। ही वाज ऑनर्ड विद द कैटेगरी ऑफ द कम्युनिटी लीडरशिप फॉर हिज वर्क विद द भूदान मूवमेंट। जानते हो ना, भूदान मूवमेंट जो रहे वो किसने शुरुआत करी थी? वो था विनोबा भावे। क्लियर? एंड इसका एम क्या था जानते हो ना? जो पिजान रहे ना, पिजान मतलब जो फार्मर रहे, इन्हें जो कि जो लैंड रिफॉर्मर एक एक्ट के तहत, मतलब लैंड जो कि दिलाना, इसका मेन उद्देश्य था। क्लियर? ध्यान में रखना, आचार्य विनोबा भावे 1958 में कैटेगरी कम्युनिटी लीडरशिप के लिए इन्हें दी गई थी। भूदान जो आंदोलन है। नंबर 2 देखते हैं। द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज कंपोज बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। ओरिजिनली इन व्हिच लैंग्वेज? ओरिजिनली के कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? वंदे मातरम की डिस्कस कर रहे हैं ना। बता सकते हो फर्स्ट टाइम जो बोला गया था, कहाँ बोला गया था जानते हो ना? फर्स्ट टाइम ये जो मतलब जो संग करवाया गया था, मुझे बता सकते हो फर्स्ट टाइम कौन सी प्लेस में संग करवाया गया था? फर्स्ट टाइम ये संग जो कि 19 कहाँ से आए? 1896 सेशन में, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है रहे, वो लिखी थी बंकिम चंद्र चटर्जी। ये तो सभी को पता है, ये भी हमने यहाँ लिखी है। तो इसका आंसर है फर्स्ट टाइम जो कि ये संस्कृत में लिखी गई थी। क्लियर? और जानते हो ना, जो नेशनल एंथम रहे वो फर्स्ट टाइम कौन सी सेशन में बोला गया था? 1911, जबकि जो 5th जो जॉर्ज रहे वो जो विजिट करे थे, यानी जो दिल्ली दरबार के टाइम पर, दिल्ली दरबार टोटल कितनी बार जो कि बैठा गया है? वो 3 बार, तो ये तो पता ही होगा। तीसरी जो दिल्ली दरबार रहे, इसी के टाइम पर ये क्या रहे, दिल्ली दरबार के टाइम पर ये जो कि फर्स्ट टाइम बोला गया था 1911 में। क्लियर? ध्यान में रखना सारे के सारे 1911 में, और कोलकाता सेशन में। क्लियर? इतनी सी बात। और जानते हो ना, 1911 में ही जो दिल्ली रहे वो कैपिटल शिफ्ट करवाया गया था, मतलब दिल्ली को शिफ्ट करवाया गया था कोलकाता से। रहने देते, काफ़ी बातें रहे, अगर डिस्कस करें तो काफ़ी कुछ बातें हमने डिस्कस कर लेंगे। मतलब जो बातें कहाँ से शुरुआत होती है जानते हो ना, जो आईएनसी सेशन, वो जो आईएनसी सेशन में बुलाया गया था। आईएनसी सेशन की स्थापना मुझे बता सकते हो? आईएनसी सेशन की स्थापना, काफ़ी बातें रहे, क्या डिस्कस कर ले हेड से जो कि आईएनसी सेशन को याद करते। 1885 की बात है, क्लियरली नहीं लिखी जा रहा है, 1885 की बात है, जबकि बस हमने नहीं लिख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, सुनना। 1885 में स्थापना करवाया गया था। वो जो स्थापना करी थी अलाइन ऑक्टावियन ह्यूम, यानी AU ह्यूम, है ना, AU ह्यूम ने स्थापना करी थी। फिर फर्स्ट टाइम जो ये सेशन अटेंड करी थी वो था WC बनर्जी, यानी उमेश चंद्र बनर्जी, है ना। बॉम्बे सेशन था फर्स्ट सेशन, बॉम्बे में जो तेजपाल संस्कृत कॉलेज रहे वहाँ जो कि फर्स्ट सेशन बैठाया गया था।
टोटल जो कि 72 डेलीगेट के साथ। पता ही होगा सारे के सारे बातें, अगर नहीं पता तो याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाती है। ये INC सेशन हमेशा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। तो इसके बाद जो 86 सेशन वो तो दादा भाई नारोजी रहे, कलकत्ता सेशन। फिर जो 87 सेशन रहे वो बदरुद्दीन तायब जी फर्स्ट मुस्लिम थे, है ना, मद्रास सेशन। फिर 1888 जो थे वो जॉर्ज यूल फर्स्ट जो कि ब्रिटिशर्स थे, इलाहाबाद सेशन, है ना। मुझे बता सकते हो गांधी जी ने कौन से ईयर में जो कि सेशन अटेंड करी थी? सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, वो है 1924 में। 1924 में जो फीडे रहे ना, यानी जो फीडे जो चेस को रेगुलेट करने वाला बॉडी रहे, वो इसके स्थापना में 1924, है ना, 20 जुलाई। इसीलिए 20 जुलाई को ऑब्जर्व करी जाती है चेस डे के रूप में। काफ़ी बातें रहने देते क्या करें, तो 19 लिख देते हैं, 1924 हो गया। और इसके बाद जो 1925 जो सेशन है ना, ये सरोजिनी नायडू ने कानपुर सेशन जो कि होल्ड किए थे, यानी प्रेसिडेंट थे। 1994 जो MK गांधी थे, यानी जो महात्मा गांधी, वो बेलगाम सेशन था, है ना, बेलगाम सेशन। एंड फर्स्ट वुमेन बता सकते हो, देखिए फर्स्ट तो इंडियन वुमेन वो तो सरोजिनी नायडू, फर्स्ट वुमेन पूछे तो वो जो सेशन को अटेंड करी थी वो था 1917 सेशन, यानी ये था कलकत्ता जो कि आनी बेसांत के द्वारा शुरुआत करवाया गया था। फर्स्ट वुमेन 32 नंबर की सेशन। बस रहने देते वो सारे बातें, काफ़ी तो बातें रहे। द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज ओरिजिनली कंपोज इन द संस्कृत इन बंकिम चंद्र चटर्जी एंड वाज लेटर इंक्लूड इन हिज बंगाली नोवेल जो कि आनंद मठ में लिखी गई थी। द ओरिजिनल कंपोजिशन इज इन संस्कृत में लिखी गई है, बट इट वाज रिटन इन द बंगाली स्क्रिप्ट एंड often cited as being the composed and then the both language, क्लियर, दोनों लैंग्वेज में लिखी गई थी। तो ओरिजिनल जो कि लैंग्वेज जो कि संस्कृत है, इसके बाद जो कि बंगाली रही, स्क्रिप्ट जो लिखी गई थी वो बंगाली में। कंटेस्ट इट वाज द इंक्लूडिंग द बंकिम चंद्र चटर्जी 1882 बंगाली नोवेल आनंद मठ में लिखी गई थी। नेक्स्ट नंबर 3, गद्दार पार्टी। गद्दार पार्टी 1913 की बात है। फाउंडेड बाय लाला हरदयाल जो कि इन्होंने ये स्थापना करी थी गद्दार पार्टी की। कौन सी कौन सी प्लेस में ये स्थापना करी थी 1800, फिर कौन सी प्लेस में पूछा जा रहा है ना, ये अमेरिका में 1813 तो रहे, सॉरी 1913, ये अमेरिका में यानी US में। ऑप्शन डी तो राइट आंसर, US में। गद्दार पार्टी की स्थापना US में करवाया गया था, ध्यान में रखिएगा। गद्दार पार्टी वाज फाउंडेड इन सैन फ्रांसिस्को, जो कि स्थापना करवाया था सैन फ्रांसिस्को इन 1913 बाय लाला हरदयाल। यस, सैन फ्रांसिस्को में जो कि इन्होंने स्थापना करी थी, किसके द्वारा? बाय लाला हरदयाल एलॉन्ग विद द सोहन सिंह, किसके था? सोहन सिंह जो कि सोहन सिंह भकना एंड अदर जो कि एक्सपार्टिएट जो थे वो कौन थे? एक्सपार्टिएट मतलब जो दूर में रहकर जो इंडिया के लिए जो काम कर रहा है, इंडियन जो थे वो था, काफ़ी तो थे, ध्यान में रखना। लाला हरदयाल हो गया एंड भकना सिंह, क्लियर, सोहन सिंह भकना। द पार्टी वाज हेडक्वार्टर जो कि पार्टी की हेडक्वार्टर जो कि लोकेटेड इन द सैन फ्रांसिस्को में रहे, एंड द जो कि युगांतर आश्रम एंड इट इज़ द एम वाज टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल, जो कि ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो करना मतलब उखाड़ कर फेंक देना, है ना। रूल इन द इंडिया थ्रू एन आर्म्ड स्ट्रगल, किसके माध्यम से? आर्म्ड स्ट्रगल के माध्यम से। आर्म्ड स्ट्रगल मतलब युद्ध के माध्यम से। फाउंडर लाला हरदयाल जो कि थे एंड सोहन सिंह भकना। लोकेशन सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट एंड हेडक्वार्टर युगांतरा आश्रम इन सैन फ्रांसिस्को। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू अचीव द इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल बाय द इंसाइटिंग एंड देन द आर्म्ड अपराइजिंग। क्लियर, आगे देखते हैं। नंबर 4, रियोटबरी सिस्टम वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। रियोटबरी सिस्टम किसने लाई थी? वो था अलेक्जेंडर रीड। कहाँ है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑल तो नहीं होने वाले, ध्यान में रखिएगा। मतलब हालांकि जो भी ऑप्शन में जो ऑल ऑफ दिस रहे या फिर 9 ऑफ दिस, हालांकि वो ऑल ऑफ दिस होने का चांसेस रहे हैं, हालांकि 80 या फिर 90% रहे, फिर भी ये 100% तो नहीं है ना। तो ये अलेक्जेंडर रीड रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड मुझे ये बता सकते हो, ये तो अलेक्जेंडर रीड रहे, सही बात है, बट ये लीड करी थी किसने? लीड कर रहे थे किसने, जानते हो ना? लीड बाय कौन थे? वो थे थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। एंड और भी काफ़ी सारे बातें हैं, मुझे बता सकते हो। जमींदारी सिस्टम किसने लाई थी? जमींदारी सिस्टम कॉर्नवालिस। फर्स्ट टाइम जो ट्रेन की शुरुआत करी थी वो कौन थे? वो डेलहाउसी थे, है ना, डेलहाउसी।
तो कॉर्नवालिस करी थी, जो कि जमींदारी सिस्टम। कौन सी ईयर में जानते हो ना जो कॉर्नवालिस करी थी? 1973 में। तो रहने देते। और भी काफ़ी महलबारी सिस्टम बता सकते हो? महलबारी सिस्टम हल्ट मैकेंजी है ना। इसमें भी एक ट्रिक रहे, वो 1822 में रहे, 22 में जो कि स्थापना करी थी हल्ट मैकेंजी। क्या था? महलबारी सिस्टम। और रहने देते। देखते क्या रहे। द रिवेटिवरी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय द थॉमस मुनरो द गवर्नमेंट ऑफ मद्रास की थे। एंड एक्सप्लेनेशन क्या आ रहा है? द रिवेटिवरी सिस्टम वाज लैंड रेवेन्यू जो कि सिस्टम इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वेयर द गवर्नमेंट डायरेक्टली जो कि डेल्ट विद द जो कि कल्टीवेटर के साथ जो कि डायरेक्टली लिंक रहे, एंड जो कि टैक्स वसूला करते थे, है ना, पर रेवेन्यू कलेक्शन। एंड थॉमस जो कि मुनरो इज क्रेडिट विद द इंट्रोड्यूशन द दिस सिस्टम एंड देन द मद्रास प्रेसिडेंसी में वो लाई थी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, फर्स्ट स्टेट टू मर्ज अंडर द डेलहाउसी डॉक्ट्राइन ऑफ स्लैब्स। अभी हमने डिस्कस करी ना, जो डेलहाउसी थे वो डॉक्ट्राइन ऑफ स्लैब्स लाए थे। क्लियर हो गया ना। डेलहाउसी जो थे वो डॉक्ट्राइन ऑफ स्लैब्स जो कि लाए थे। सब्सिडियरी अलायंस बता सकते हो? वो है लॉर्ड वेलेजली, है ना। सब्सिडियरी अलायंस लाए थे लॉर्ड वेलेजली। तो वो तो अलग बात है। एंड डेलहाउसी जो रहे, असल में इन्होंने ही ट्रेन जो सुविधा रहे, यानी जो इंडिया में ट्रेन की शुरुआत करी थी। जानते हो ना 1853 में। ध्यान रखना, ईयर भी पूछा जाता है। फर्स्ट टाइम जो थाने तक, जो मुंबई टू थाने जो कनेक्ट करी थी ना, वो रहे। तो ध्यान में रखना। एंड बात करें किसके बारे में? असल में जो फास्ट प्लेस रहे, यानी फास्ट स्टेट कह लो या फिर कोई भी प्लेस रहे जो डेलहाउसी की डॉक्ट्राइन ऑफ स्लैब्स में जो कि मिल गए थे। मुझे बता सकते हो डॉक्ट्राइन ऑफ स्लैब्स क्या है? असल में जो कोई भी राजा रहे, मान लो कोई भी किंग रहे, इनकी कोई यानी सान नहीं रहे, या फिर जो कोई भी सान नहीं, तो इन्हें इनकी जो डॉटर रहे वो तो नहीं होने वाला है, राजा नहीं होने वाला है। इसके बाद जो कोई भी अगर राजा बनाया वो नहीं होने वाला है, क्योंकि ब्रिटिशर चाहते थे कि इसके जो मतलब इसे कहा जाता है राज्य जो रहे, राज्य हड़प नीति, है ना, राज्य हड़प करना, यही है। यानी इनकी जो सीमा रहे वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स के अंडर में चले जाते थे। यही था डॉक्ट्राइन ऑफ स्लैब्स। क्लियर। किसे मतलब और किसी को भी सान की तरह अडॉप्ट भी नहीं कर सकते थे। यही था बात है। क्लियर। जैसे आपको पता ही होगा, जो ये आंसर बता दो, ये है सतारा। ये तो सारे के सारे सरारा लिखिए है ना। सरारा कहाँ से है? सारे के सारे आंसर गलत है। ये सतारा। क्लियर। सतारा ध्यान में रखना। सतारा जो कि मिल गए थे, ध्यान में रखना, ब्रिटिशर्स के जो डॉक्ट्राइन ऑफ स्लैब्स के तहत। क्लियर इतनी सी बात। आगे देखते हैं। जैसे आपको पता ही होगा, और भी काफ़ी झांसी रानी रहे, है ना। द फर्स्ट जो कि स्टेट, और एक बता सकते हो, लॉर्ड वेलेजली जो फर्स्ट टाइम जो लाई थी जो सब्सिडियरी अलायंस, वो किसने साइन करी थी पहली बार? हैदराबाद के निजाम। बता सकते हो इनका नाम क्या रहा है? हैदराबाद के निजाम का नाम बताना, ये आपके लिए होमवर्क रहे। सारे के सारे तो नहीं बताने वाला आपके, बस देखिए कैसे भी करके आप सर्च करके हो, गूगल में सर्च करके, गूगल करके हो, जो भी हो, बस आपको नीचे कमेंट करना है, आपको पता चलेगा। और फिर आपको मतलब याद है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो याद रखिएगा। और क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो बस एग्जाम क्लियर करना है ना, और क्या है। द फर्स्ट स्टेट ऑफ जो कि मार्च आ जाएगी अंडर द जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ स्लैब्स वाज द सतारा इन 1848। द पॉलिसी इंप्लीमेंटेड बाय द लॉर्ड डेलहाउसी ने स्टेटेड दैट इफ द रूलर ऑफ द प्रिंसली जो स्टेट रहे, अगर प्रिंसली स्टेट जो रहे, इनकी जो रूलर रहे डेड मतलब डेथ हो गया, विदाउट ए नेचुरल जो कि मेल हायर, इनकी कोई भी मेल हायर नहीं है। क्लियर। एंड स्टेट वुड बी द अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिशर्स, ये स्टेट जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर में चले जाते थे। यही था डॉक्ट्राइन ऑफ स्लैब्स। फर्स्ट जो कि 17 गए थे, 17 चला गया था 1848 में। रीजन क्या था? जो कि रूलर जो राजा शाहजी रहे, शाहजी डाइड विदाउट द बायोलॉजिकल हायर एंड देन द ब्रिटिश अनेक्स द स्टेट, ब्रिटिशर्स ने ये स्टेट को अनेक्स कर ली। यही था। विच ऑपरेशन वाज स्टार्टेड बाय द अथॉरिटी, जो कि अथॉरिटी क्या रहे स्टार्टेड करी थी, जो विच ऑपरेशन वाज स्टार्टेड बाय द अथॉरिटी, अथॉरिटी क्या है, स्टार्टेड करी थी जो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ने, है ना, स्टार्टेड बाय द ब्रिटिशर्स के द्वारा स्टार्टेड करवाया था, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के द्वारा, टू अरेस्ट द लीडर ऑफ ए क्वाइट इंडिया मूवमेंट। यानी क्वाइट इंडिया जो मूवमेंट रहे ना, वहाँ की जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट को जानते हो ना, कहा जाता है लीडरलेस मूवमेंट, क्योंकि सारे के सारे लीडर को गिरफ्त करवाया गया था। कौन सी ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन 0 आवर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन कालनेमी, ये तो अभी के टाइम में हमने करंट अफेयर में पढ़ी है ना। बता सकते हो ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है?
बता ना, अभी आपको पता चलने वाला है कितना शिद्दत से, कितना मतलब डेडिकेशन से जो करंट अफेयर है वो आप देखते हो। ध्यान में रखिएगा। ऑपरेशन ब्रह्मा बता दूँ, ये करंट अफेयर में हमने हजारों बार डिस्कस करी इनके बारे में। ऑपरेशन ब्रह्मा ये शुरुआत करवाया गया था जो म्यांमार में जो भूकंप आए थे ना, पता ही होगा हाल ही में, जो कि जो म्यांमार यानी जो बुर्मिस, म्यांमार को तो बुर्मिस कहा जाता है ना, यस, म्यांमार जो था वो जो भूकंप आया था, इससे जो कि सहायता करने के लिए इंडिया जो कि सहायता यानी हेल्प करी थी, इसीलिए ये ऑपरेशन ब्रह्मा शुरुआत करी थी, है ना। अब बताना ऑपरेशन कालनेमी क्या था, ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा था, बता सकते हो मुझे, कमेंट करना नीचे। तो देखते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि स्टार्टेड ऑपरेशन जीरो आवर टू अरेस्ट द लीडर ऑफ द क्वाइट इंडिया मूवमेंट टू द अगस्त 1948 में। मुझे बता सकते हो जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट है कौन सी डेट में शुरुआत हुए थे, बता सकते हो। 8 अगस्त 1942 में, 1942 में क्लियर इतनी सी बात। बस बाहर में लोगों ने तो क्या कर रहे हैं, पटाखा फटा रहा है, बस डेडिकेशन से बस वीडियो दिखिएगा, सारे के सारे एंड तक बने रहिएगा। क्या ही कर सकते हैं, वो तो साउंड की प्रॉब्लम आ रहा है, क्या ही करें बताइए ना। तो ध्यान में रखना सारे के सारे द ब्रिटिशर जो कि ये जीरो आवर शुरुआत करी थी, जो कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट ऑन अगस्त 9, 1948 में। दिस ऑपरेशन जो कि रिजल्टेड इन द अरेस्ट ऑफ मेजर कांग्रेस जो लीडर है, इन्हें अरेस्ट करना इंक्लूडिंग महात्मा गांधी हो एंड जवाहरलाल नेहरू हु वेयर इम्प्रिजन। क्लियर। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ए प्लान टू क्विकली अंडर द अरेस्ट जो कि करवाया गया था, सिस्टमेटिकली जो कि अरेस्ट करना टू सीनियर लीडर जो रहे नेशनल कांग्रेस ऑफ द सप्रेस टू द मूवमेंट। क्लियर, यही ध्यान में रखना। और महात्मा गांधी के जो रहे वो इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी को जो कि वॉज हेल्ड आर दी आगा खां पैलेस में जो कि इन्हें बंदी बनाकर रखा गया था। ध्यान में रखना, पुणे में रहे। और जानते हो ना आगा खां पैलेस में क्यों रखा गया था, क्योंकि इन्हें मतलब नज़र जो कि बंदी बनाया गया था। क्यों जानते हो ना, क्योंकि अगर इन्हें बंदी बनाया गया तो लोगों ने पूरी तरह भड़कने वाला है ना, पूरी तरह जो लोगों की जो गुस्सा रहे वो बहुत ही बढ़ने वाला है। एंड क्या ही कर सकते हैं, पता ही होगा जो चौधरी चौरा घटना के बारे में पता ही होगा 1922 की, है ना। जिंदा 22 पुलिस को जो कि जला दी थी गोरखपुर में, है ना, उत्तर प्रदेश की गोरखपुर में। वही बात है। मतलब हालांकि अंग्रेज जो रहे इन्हें भी भय था, है ना, मतलब डर था कि अगर गांधी जी को बंदी बनाया गया तो सोचो लोगों कितना भड़कने वाला है, बात यही था। क्लियर। तो इसीलिए जो कि इन्हें जो कि आगा खां पैलेस में रखा गया था। और भी काफ़ी सारे बातें रहने देते। नंबर 7, द न्यूक्लियर फ्यूल इन द सन इज, न्यूक्लियर फ्यूल जो सन में रहे वो है हाइड्रोजन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो देखिए जो सन रहे वहाँ हाइड्रोजन एंड हीलियम भी रहे, ध्यान में रखना, सिर्फ हाइड्रोजन नहीं है। एंड हाइड्रोजन जो रहे ना, हाइड्रोजन असल में वो जो रहे असल में सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, फिजन नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन जानती हो ना, ये चेन रिएक्शन। फ्यूजन मतलब दोनों जो हाइड्रोजन आटम रहे वो आकर मिल जाती है, यानी बम्बार्डमेंट हो जाती है ना, इसे कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फ्यूजन का मतलब एक ही आटम से टूट कर जो कि बिखरने वाला है काफ़ी सारे आटम, है ना, फिर यहाँ से जो कि और दोनों आटम ऐसे करके ये कहा जाता है फ्यूजन। ये है फ्यूजन। क्लियर, डिफरेंस याद रखिएगा एंड क्या है क्या नहीं है, देखते आगे। न्यूक्लियर जो कि न्यूक्लियर फ्यूल इन द सन इज हाइड्रोजन एंड विच फ्यूज टू इनटू द हीलियम, फ्यूज हो जाती है एंड देन थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड द न्यूक्लियर फ्यूजन। इन दिस प्रोसेस द हाइड्रोजन न्यूक्लियर इज द सन एंड देन द कोर कंबाइन टू फॉर्म द हीलियम न्यूक्लियर, जो कि हाइड्रोजन जो न्यूक्लियर है ना वो फॉर्म करती है, जो कि हीलियम न्यूक्लियर फॉर्म करती है। एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मास इन कन्वर्टेड इनटू ए ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रहे ना वो एक ट्रिमेंडस यानी बहुत ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी बन जाती है। क्लियर, जब सारे के सारे आटम मिलकर एक बनाने वाला है बम्बार्डमेंट की तरह। ध्यान में रखिएगा, हो रहा है ना अभी के टाइम में, पता नहीं कौन सी बम मतलब जो फटा रहा है या फिर कौन सी बम रहे, मैंने भी नहीं पता। हाइड्रोजन बम लगता है, हाइड्रोजन बम इतना साउंड कर रहा है, क्या ही करें, देखते हैं। नंबर 8, हु रिकमेंड द MSP एंड इशू प्राइस, जो MSP जो प्राइस रहे ना, MSP जो प्राइस रहे वो किसने इशू करती है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कहाँ रहे, ऑप्शन डी द कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्लियर, वो इशू करती है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो ध्यान में रखिएगा एंड बस यही ध्यान में रखना, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर ये डिसाइड करती है।
जो कॉस्ट एंड जो प्राइसेस वो भी डिसाइड करती है। क्लियर। एंड असल में इसके फुल फॉर्म बता दूँ, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर जो कि एग्रीकल्चर एंड प्रॉपर्टीज है ना, एंड प्रॉपर्टीज होने वाला है। एंड प्राइस, प्रॉपर्टीज कहाँ से आए, यानी इसके शॉर्ट फॉर्म में एग्रीकल्चर कमीशन CASP, यस CASP, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड जो कि सपोर्ट प्राइस है ना, एग्रीकल्चर जो कि कॉस्ट प्राइस वो रहे, तो ध्यान में रखना है बस। तो इसके हेडक्वार्टर बस बता सकते हो, CASP की जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में रहे, है ना। काफ़ी बार इसके बारे में डिस्कस करिए करंट अफेयर में। अंडर ये इसके अंडर में रहे, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ दी जो एग्रीकल्चर एंड जो फार्मर वेलफेयर रहे वो रहे। अभी के टाइम मिनिस्ट्री कौन रहे, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री शिवराज सिंह चौहान है ना, यस शिवराज सिंह चौहान। वाटर मिनिस्ट्री वो है CR पटेल। हेल्थ मिनिस्ट्री JP नड्डा। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री वो है गिरिराज सिंह। बता सकते हो टूरिज्म अफेयर जो मिनिस्ट्री रहे वो है गजेंद्र सिंह शेखावत, है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना, मतलब हमने काफ़ी ट्रिक में याद रखी है। अगर आप चाहते हो कि वो ट्रिक आपको बताओ तो नीचे कमेंट करना, काफ़ी बार हमने डिस्कस करी हालांकि, तो रहने देते। और काफ़ी सारे बातें ही रहे तो रहने देते। तो ध्यान में रखिएगा जो कि द कमिश्नर जो कि कमिश्नर ऑफ एग्रीकल्चर एंड कास्ट जो कि एंड प्राइस जो कि CACP रहे, देख रहे हो ना, जो कॉस्ट एंड प्राइस जो रहे CACP रिकमेंडेड बाय द मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP एंड द कैबिनेट जो कि रिकमेंडेड ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर CCEA द प्रोवाइड द फाइनल डिसीजन ऑफ द MSP बेस्ड ऑन द CACP रिकमेंडेशन एंड व्यू फ्रॉम द स्टेट जो कि गवर्नमेंट एंड सेंट्रल मिनिस्ट्री। आगे देखते हैं। एंड चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन व्हिच ईयर, चिपको मूवमेंट कौन सी ईयर में शुरुआत हुए थे, वो 1973 में। 1973 यही है। जानते हो ना चिपको का मतलब क्या है, इसका एक पूछा जाता है। चिपको का मतलब है जो कि हक करना, है ना, हक करना, यानी जो ट्री था, ट्री मतलब जो पेड़ था, है ना, जो पेड़ था, काफ़ी सारे जो पेड़ था, इन्हें जो कि लोगों ने क्या करी, जो कि हक करके रखी, क्योंकि लोगों ने जो इसे क्या था, जो ट्री कटर रहे, यानी लोग ने इसे जो कि काटने के लिए आए थे। एंड लोगों ने वहाँ की जो ग्रामवासी होते हैं वो क्या करें, हक कर ली, यानी पेड़ को। इसके साथ इसे कहा जाता है चिपको मूवमेंट। 1973 की बात है। क्लियर, इतनी सी बात। और एक इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान में रखना क्या है, ये जो असल में लीड करी थी ना, किसने जानते हो ना, इसका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। बस लिख नहीं रहा हूँ, सुनना। सुंदरलाल बहुगुणा इससे स्टार्टेड करी थी। क्लियर, ध्यान में रखना। ये सिर्फ सुंदरलाल बहुगुणा नहीं है, इसके साथ और एक पूछा जाता है, वो है चंडी प्रसाद भट्ट, है ना, चंडी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा। बस यही रहने देते, ध्यान में रखिएगा। एंड मतलब जो कि चिपको का मतलब यही है कि टू हग और टू एम्ब्रांस, है ना, टू एम्ब्रांस मतलब जो कि अवॉइड करना, लोगों को पेड़ जो रहे वो काटने से अवॉइड करना, है ना। तो ध्यान में, ये कौन से प्लेस में हुआ था जानते हो ना, ये वो था जो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, गढ़वाल की जो चमोली डिस्ट्रिक्ट यानी उत्तराखंड में, है ना, उत्तराखंड में। यही रहने देते। मुझे और एक इंटरेस्टिंग बात है, जानते हो ना, जो एपिको मूवमेंट रहे, इसी तरह और एक मूवमेंट रहे एपिको, APPIKO। पता नहीं आज ये लिखने में क्यों इतना प्रॉब्लम आ रहा है। एपिको मूवमेंट रहने देते हैं, बस सुनना। एपिको मूवमेंट वो 1883 में, ध्यान में रखना, 1883 में शुरुआत होते भाई। ये जो स्थापना, जो मतलब शुरुआत करी थी, वो जो लीड कर रहे थे वो था पांडुराम हेगड़े, PANDU, पांडुराम हेगड़े। ध्यान में रखना। तो और भी काफ़ी सारे बात याद आ रहा है, क्या ही करें, और रहने देते। एंड ये जानते हो ना, प्रोजेक्ट टाइगर भी 1973, ध्यान में रखना। द मूवमेंट जो कि ओरिजिनल जो कि हिमालयन रीजन ऑफ द उत्तराखंड, देन द पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश जो कि अभी के टाइम में रहे 1973, यानी जो कि क्विकली जो कि स्प्रेड थ्रू आउट द इंडिया, जो कि हिमालयस। द हिंदी वर्ड जो है, जो चिपको का मत मीन्स टू हग, टू क्लींस, टू और रिफर्ट जो कि रिफ्लेक्ट द जो कि डेमोन्स्ट्रेट प्राइमरी ट्रैक्ट एंड एम्ब्रासिंग द ट्री एंड इम्पीड लगर्स। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन सेशन एंड करते हैं। नंबर 10, हु वाज द फिजिशियन, बैटरी भी खत्म होने वाले, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। हु वाज द फिजिशियन ऑफ द मगध रूलर बिम्बिसारा, बिम्बिसारा के फिजिशियन कौन थे, वो था जिबक। यही है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जिबको कह लो, जिबाको कह लो, जो भी हो, क्लियर, बस नाम याद रखिएगा, जिबको है। हाँ, इन्होंने भी जो किया ऑल्सो जो कि पर्सनल फिजिशियन थे किसके, बुद्धा। कौन बुद्धा जानते हो ना, गौतम बुद्धा जो थे, यानी सिद्धार्थ, बचपन के नाम इनके सिद्धार्थ थे, जानते हो ना। असल में इनके फादर के नाम शुद्धोधन थे, माता का नाम बताना। इन्हें जो
मैं रखी थी वो था गौतमी, इनके मौसी का नाम है ना। काफ़ी बातें रहे, बस रहने देते। एंड गौतम बुद्धा वो था। एंड कहाँ जन्म रहे, कहाँ डेथ रहे, मुझे बता सकते हो? टाइम भी ज़्यादा हो चुकी है, अगर बनना हमने काफ़ी सारे बातें डिस्कस करते, रहने देते वो सारे बातें। एंड देखिए, असल में आपको पता ही होगा, हालांकि हमने कम समय डिस्कस करें, बट जो भी डिस्कस कर रहे हैं टू द पॉइंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हमने डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि आपको लगता है कि हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करी, बट नहीं है। असल में काउंट करने के लिए बैठना, बहुत ही क्वेश्चन हमने डिस्कस करी है। तो ध्यान में रखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, जो जल्द शेयर भी करिएगा। तो देखते हैं ये क्या क्या रहा है। द फिजिशियन ऑफ द मगध रूलर जो कि बिंबिसार हुआ था, जीवाका ऑल्सो नोन एज द, जो कि जीवाका कहा जाता है। जो कि कम्बरचा है ना, कमरा भच्चा यू वाज जो कि रिनाउंड जो कि फिजिशियन एंड जो कि सर्जियन थे इन एंशियंट जो कि इंडिया, हु वाज द सर्व वो द किंग जो कि बिंबिसार एंड गौतम बुद्धा, ये डिस्कस करना हमने। यस, जीवाको वाज द बिंबिसार जो कि पर्सनल फिजिशियन एंड वाज जो कि हाईली जो कि रिगार्डेड एज द मेडिकल जो कि नॉलेज इनके थे एंड सर्जिकल स्किल, इनके सर्जिकल स्किल मतलब ऑपरेशन वगैरह भी करते थे, देख रहे हो है ना तब के समय में। सोर्सेस इन जो कि एडिशन टू दी जो कि ट्रीटिंग द किंग, ही ऑल्सो जो कि फेमसली जो कि ट्रीटेड गौतम बुद्धा, जो कि बुद्धा के लिए भी जो कि इन्होंने थे, ध्यान में रखिएगा, फिजिशियन थे। अदर मॉन्क इन दी बुद्धा जो कि कम्युनिटी एंड लीगसी, जो कि लीगसी क्या है, ही इज द सेलिब्रेटेड इन द एंशियंट जो कि टेक्स्ट एंड इन द कंट्रीब्यूट टू मेडिसिन एंड इन द ट्रेडिशनल जो कि हीलर्स इन द एशिया स्टिल एंड हॉनर हिमसेल्फ, बस ध्यान में हॉनर टू हिम। सो फ्रेंड, आज की एक कंटेंट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।